देखो, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है, बेसिक जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अगर इस चैप्टर के बारे में बात करें अगर, तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो तुम बन गए हो मैथमेटिशियन। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। पहले जब तुम लोग छोटे थे तो क्या करते थे? पहले ये लाइन ऐसे ऐसे ड्रा करने के लिए सीखे होगे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारा पहला चैप्टर होगा जब केजी में होगे तो। दूसरा चैप्टर ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। फिर जब तीसरे चैप्टर पे आते हैं तो ऐसे ऐसे बनाना सीखते हैं। फिर जब चौथा चैप्टर होता है तो ये तीनों को मिलाना सिखाया जाता है, तो बनता है ए। तो जब ए बनाना सीख लेते हो तो वहां पे क्या होता है, तुम्हारा एग्जाम हो जाता है। ठीक है, टर्म फर्स्ट का एग्जाम हो जाता है या फिर यूनिट फर्स्ट का एग्जाम हो जाता है। हम लोग पढ़ते थे ए से डी तक पूरा पढ़े थे केजी में। ठीक है, समझ में है? तो ये बनाना सीखते हैं। ठीक है, तुमको लग रहा है क्या ही ये बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन इस तरह हम लोगों ने बनाना सीखा था। फिर पांचवें चैप्टर में हम लोगों ने बनाना सीखा ऐसे 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 ऐसे। इस तरह से बनाते थे। ठीक है, इस तरह से बनाते थे। ये तुम्हारा पांचवा चैप्टर था। ठीक है। तो इस अब ये तुम्हारा जो छठवां चैप्टर है, ऐसे लाइन बना के इस तरह इस तरह इस तरह। तो ये हाफ ईयरली का सिलेबस होता था। ठीक है, और इसी को जब उल्टा कर देते थे, ऐसे सी बनाना सीखते थे। फिर जो वन टू सीखते हैं ना हम लोग, ये देखो ये है ना, ये टेढ़ी लाइन, तो ऐसे सीखते हैं हम लोग वन। ये लाइन बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह टू बनाना सीख लेते थे। जब चैप्टर पूरा होता था, टू बनाना सीख लेते थे, थ्री बनाना सीख लेते थे। समझ में आया? जब बी बनाना सीखे थे, सी बनाना है आपस में। क्लियर है? थोड़ी देर के लिए पीछे आ गया था। ये मिटाते हैं हम लोग इसको। पहले जीरो पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको अब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे दिया होगा जो बेसिक ज्योमेट्री। ठीक है, तो पहला जो तुम पढ़ रहे हो, प्लेन पढ़ रहे हो, लाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, इसी ये यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ, क्या क्या पढ़ेंगे यहीं पे हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक कहानी की तरफ देखो, पढ़ना है तो कहीं और पढ़ लो। यहाँ पे पढ़ाने नहीं बैठा हूं मैं। ठीक है, तो कोई और जगह चले जाओ जहाँ पढ़ना है। यहाँ पे मैं थोड़ा समझाऊंगा कहानी की तरह। देखो, ये है तुम्हारा पॉइंट। कहानी सुनी शुरू होती है यही पॉइंट से। ठीक है, ये कभी पॉइंट हुआ करता था। तो ऐसे मैथमेटिशियन हो तो तुम सोचोगे अच्छा पॉइंट है, तो फिर इसको क्या किया जाता? पॉइंट 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 जोड़े हो गए। तो ये क्या हो, एक जो है लाइन ड्रॉ की गई होगी, एक कुछ इस तरह से कोई फिगर बनाया होगा। तो पहले तो तुमने बना बता दिया कि ये पॉइंट है। ठीक है, जब ऐसे बड़ी सी बना दिए होगे तो वो बोल दिए होगे चलो इसको हम लोग बोलेंगे आज से लाइन। ठीक है, तो जब ये लाइन हो गया तो तुम सोचोगे यार यहाँ पे एक पॉइंट खींच देते हैं, यहाँ पे एक फिक्स होगा। अगर ये सीधी चलते 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 चले जाए, एक जगह से चलते चले जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा रे। ठीक है, इसका नाम दे दिया गया रे। ठीक है, तो बोला अच्छा ठीक है एक ही तरफ जा रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है दोनों तरफ से भाग जाए, दोनों तरफ से जाए। तब फिर क्या करोगे? जब दोनों तरफ से जाएगा तब फिर क्या करोगे? तब इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर दोनों तरफ से जाए। ठीक है, अगर दोनों तरफ से जाए तब हम लोग बोल देंगे इसको लाइन। ठीक है, इसका कोई फिक्स वो नहीं होता, पाथ नहीं होता है, दोनों तरफ से जाता है। ठीक है, ये इंफिनिटी तक जाता है, ये भी इंफिनिटी तक जाता है। रे का बस एक ही जो चीज है वही बस इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, रे का जो होता है बस एक ही चीज इंफिनिटी तक जाता है। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा रे। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया जो दोनों तरफ से जाएगा, वो हो गया तुम्हारा लाइन हो गया। ये मैं आर डिनोट करता हूँ, ये मैं लाइन डिनोट करता हूँ। तो बोला होगा अच्छा ठीक है, जब एक तरफ से जा रहा है दोनों तरफ से जा रहा है तो ये भी हो सकता है कि फिक्स हो जाए। ठीक है, ये भी तो हो सकता है फिक्स हो जाए। ठीक है, तो जब फिक्स हो जाएगा तो इसको नाम दे दिया गया, उसको लाइन सेगमेंट बोल दिया। ठीक है, तो बोला अच्छा ठीक है, तो इसको और थोड़ा बात सूझा। ठीक है, बोला अब क्या तो हो गया, ये सारी चीजें तो पता पता चल गई ना। लाइन से बना एक, मतलब एक पॉइंट से बन गया, इतनी बड़ी चीज है, उसका दे दिया नाम लाइन दे दिया। ठीक है, लाइन दोनों तरफ, अगर जो पॉइंट दोनों तरफ जा रहा है। ठीक है, जुड़ते जुड़ते दोनों तरफ चला जा रहा है तो इसका मतलब लाइन होगा। बस एक ही तरफ पॉइंट जुड़ते जुड़ते चला जा रहा है तो हो गया, ये हो जा रहा है। अब दो जगह जाके स्टेशनरी हो जा रहा है, उसके बाद बढ़ ही नहीं रहा है। इधर से भी नहीं बढ़ रहा, उधर से भी नहीं बढ़ रहा, तो जब दोनों तरफ से ही नहीं बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा लाइन सेगमेंट। तो अब क्या होगा? अब जो होगा
बोला ठीक है। अब दो लाइन, जब दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे तब फिर क्या होगा? इसको भी जोड़ दें, ठीक है, इसको भी जोड़ दें, यहाँ पे फिक्स कर दें। यहाँ पे ये जो है ना पॉइंट, ए पॉइंट मान लो दे देता हूँ, यहाँ फिक्स कर दे रहा हूँ पॉइंट। अगर ये यहाँ से इधर भग गया, इधर भग गया, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? तो ये बाबू हो जाएगा तुम्हारा एंगल पड़ोगे, ठीक है, एंगल बनाता है। तो ये तुम्हारा, ये क्लियर हो गया एंगल क्या होता है। जब दो लाइन, जब जोड़ोगे ना, दो लाइन को जोड़ोगे, तो बीच का जो गैप होगा ना, बीच का जो गैप होगा, ठीक है, वो तुम्हारा एंगल होगा। तुमको क्या लग रहा है बस यही एंगल होता है? नहीं, ये भी एंगल होता है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला एंगल, सबसे छोटा वाला एंगल, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया पॉइंट की कहानी। पॉइंट से तुम्हारा बन गया क्या? पॉइंट से बन गया तुम्हारा लाइन बना, रे बना, लाइन सेगमेंट बना। फिर उसके बाद जब पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग इसका मतलब क्या होता है? कि कहीं भी जाकर वो लाइन जो है ना, कहीं मतलब दो लाइन आपस में लड़ गई, ठीक है, आपस में मर्ज हो गई, ये देखो कट रही है आपस में, ठीक है, कट रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, समझ में आया? इंटरसेक्ट कर रहा है। पैरेलल लाइन जो होता है, पैरेलल लाइन मतलब, पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि वो जो है आपस में कभी भी जो है वो मिलेंगी नहीं, आपस में वो कभी भी मिलेंगी नहीं, ठीक है, वो होता है तुम्हारा पैरेलल लाइन, ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एंगल देखिए, अब यहाँ पे देखोगे पॉलीगन, जो देखोगे पॉलीगन का मतलब यहाँ पे देखोगे कि जब कोई इंक्लोज्ड फिगर, देखो, क्या दो लाइन जो बना के, क्या क्या कोई इंक्लोज फिगर मतलब कोई ड्रॉ कर सकते हो? इंक्लोज मतलब अंदर कुछ स्पेस हो, देखो दो लाइन ड्रॉ की, कहीं स्पेस है, इधर से इधर बात करती, इधर से इधर बात करती। तो पॉलीगन बनाने के लिए, ठीक है, पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम जो होता है, मिनिमम तीन लाइन चाहिए, ठीक है, जैसे एक, दो, और ये हो गया तीन, ठीक है, एक, दो, तीन, ठीक है, बीच का स्पेस होगा, इधर से भाग सकते थे, इसमें क्या कर दिया, नहीं भाग सकते। ये होता है तुम्हारा इंक्लोज्ड फिगर, ठीक है, समझ में आया? तो ये तुम्हारा हो गया थ्री। अगर तीन है, तीन है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल। ट्राई मतलब, ट्राई का मतलब होता है तीन, और एंगल मतलब होता है जो ये दो लाइन के बीच का जो गैप है, ठीक है, दो लाइन के बीच का गैप है, ठीक है, उसको डिग्री में नापते हैं हम लोग, ठीक है, वो होता है एंगल। तो जो पॉलीगन जिसके पास तीन एंगल हो उसी को बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब बोलोगे तीन हो गया, ठीक है, अगर चार हो तो, ठीक है, चार हो तो उसको बोलते हैं क्वाड, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड मतलब ही होता है, ये जान लो, तोड़ना आना चाहिए तुमको। क्वाड का मतलब ये होता है फोर, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब चार लाइन से बना हुआ कोई फिगर, चार लाइन से बना हुआ कोई फिगर, ठीक है। ये भी फिगर जो होता है ना, कई तरीके का होता है, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है, ट्रेपीजियम हो गया, ये पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद होता है, देखो, यहाँ तक पढ़ोगे, ठीक है, अभी पता, अभी तुमको पेंटा नहीं, हेक्सा, हेप्टा, देखा, ये बाद में पढ़ोगे, ठीक है, अभी यहीं तक रहो। उसके बाद होता है सर्कल, ठीक है, ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ कर दिए, इस तरीके से कुछ बनाया गया, ये होता है तुम्हारा सर्कल हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? अब बोलोगे ये सर्कल का इसमें बोल दिया जाएगा, इसका वो थोड़ा बाउंड्री का, बाउंड्री निकालना क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड्री का जो फॉर्मूला था, टू पाई आर होता है टोटल, ठीक है, समझ में आया? अगर बोल दिया एरिया निकालने के लिए, तो एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है। मतलब एरिया का मतलब होता है बीच का जो होता है ना स्पेस होता है, ठीक है, जो बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग टू, ये हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया होता है, ये होता है तुम्हारा पेरीमीटर। जो बाहर का बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री को ही हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है, कितना लेंथ है उसका, ठीक है, इसको खोल दिया जाए तो टू पाई आर आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉर्ड देखा, सर्कल देखा, ट्रायंगल देखा, पॉलीगन देखा, कर्व क्या होता है, ठीक है, ये देखो लाइन उसने बनाया, ऐसे बनाया, इस तरह से बनाए थे, वो थका नहीं, बोला ऐसे कुछ हो गया तो क्या होगा, इस तरीके से, मतलब यहाँ पे देखो, इस तरीके से हो गया, तब फिर क्या करोगे, ये तरीके से, ये कर्व लाइन हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? तो हम लोगों ने पैरेलल देखा लाइन, यहाँ पे देखो रेक्टेंगल देखा, ये सारी चीजें देखा। कोलिनियर पॉइंट, कॉन्फ्लुएंट पॉइंट क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियर, मतलब जब एक लाइन है उस पे जो है अगर पॉइंट है तो उसको कोलिनियर देखेंगे, ठीक है, तो ये काफी इजी है, इतना समझ में आया बस, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि एक चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, जो ये, अब देखो यहाँ पे प्लेन क्या होता है, ये क्या चीज है, प्लेन क्या दे दिया। प्लेन जो होता है ना, जैसे तुम किताब भी छू रहे हो ना जो बाबू, ठीक है, वो प्लेन है, ठीक है, ऊपर का एक लेयर जो होता है, ऊपर का जो ऊपर का लेयर होता है वो तुम्हारा प्लेन है, ठीक है, समझ में आया? अब जब बाद में थ्री डी पढ़ेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अभी ये जो जो ऊपर का चीजें होती हैं वो तुम्हारा सिंपल सा प्लेन है, ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? अब देखो सरफेस ऑफ बुक,
मतलब ऊपर का जो ऊपर हाथ लगाओगे एकदम दिखाएगा वो वाव सॉफ्ट है, ठीक है। ये तुम्हारा प्लेन टेबल जो होता है वो भी प्लेन है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा एक टेबल बना हुआ है ऐसे, तुम्हारे घर पे ऐसे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, रोड की तरह टेबल बना हुआ है, ठीक है। ये बताना प्लेन है क्या? हाँ, ये क्या इस तरह से देखा तो प्लेन होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन ये प्लेन है क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है क्या, ठीक है, तो प्लेन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे तुम्हारा घर के बाहर निकलो, क्या प्लेन है क्या सड़क? नहीं, प्लेन नहीं है, खड्डा है, ठीक है। जब बना था तो प्लेन था, लेकिन अब जो है बीच में खड्डा बन गया है, तो प्लेन नहीं रहा, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो एक पेपर होता है, पेपर भी तुम्हारा प्लेन होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन, प्लेन जो होता है, प्लेन हैज नो थिकनेस, वो सिंगल वन डी होता है, ठीक है, समझ में आया? कोई थिकनेस नहीं होता वो, ठीक है उसका, समझ में? वन डी क्या टू डी बोल सकते हो, ये ए फोर साइड, ये एक हो गया, ये लेंथ हो गया, टू डी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लेन समझ में आ गया ना, प्लेन का कोई थिकनेस नहीं होता है, ठीक है। प्लेन की कोई थिकनेस नहीं होती, जैसे माचिस का डिब्बा जो होता है उसका देखते हैं यहाँ पे थिकनेस होता है, ठीक है, होता है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, पॉइंट जो होता है सबसे सबसे जो होता है सबसे छोटी इकाई जो होती है लाइन की होती है, पॉइंट होती है, ठीक है। वहीं से तो हम लोगों ने देखा कि वहीं से तो सारा खेला शुरू होगा, पॉइंट रहता नहीं तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ते नहीं, ठीक है, समझ में आया? तो पॉइंट जो होता है टिनी मार्क होता है, टिनी मार्क टू लोकेट समथिंग, कोई भी चीज लोकेट करने के लिए सबसे मतलब छोटी इकाई जो होती है वो होती है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट का मतलब यहाँ पे समझ लेना है डॉट, रिप्रेजेंटेड बाई डॉट। और नेम यूज बाई, ये कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं बोल दिया ये जो कॉर्नर है, ठीक है, सी डी एफ एन लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये कॉर्नर है यहाँ इस पॉइंट से, अरे यार कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से टर्न लिया है, इस पॉइंट से टर्न लिया है, इस पॉइंट से टर्न लिया है, ठीक है, यहाँ से आया था ऐसे टर्न ले लिया ना, ठीक है। तो जिस पॉइंट से टर्न ले रहा है ना, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे एफ बोलेंगे, उसी को यहाँ पे डी बोल रहे हैं, उसी के यहाँ पे सी बोल दे रहे हैं, उसी को यहाँ पे एन बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? तो मैं बोलूँ ये 2 सेंटीमीटर का, और 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 5, तो 2 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की लाइन जो टर्न होकर थ्री पे आ रही है, ठीक है, टर्न होके 3 सेंटीमीटर की लाइन बना रही है, वो कौन सा पॉइंट है? ठीक है, तो तुम बोलोगे डी है, तुम बोलोगे डी है। कैसे डी है? अभी हमने बताया था कि कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, ठीक है। तुम यहाँ पे स्मॉल लेटर गलत है कि नहीं है? गलत है बाबू, कैपिटल लेटर डी से डिनोट करेंगे, समझ गए? ठीक है, भूलना नहीं, यही तो लोग गड़बड़ करेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है? आओ देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है ना बाबू, अभी हम लोगों ने पढ़ा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जो होता है वो होता है 2 पॉइंट, ठीक है, एक लाइन बनाए, ठीक है, एक लाइन बनाया, उसके आगे ये बढ़ ही नहीं सकता, और ठीक है, इधर भी नहीं बढ़ सकता, ए के बाद, और बी के बाद भी नहीं बढ़ सकता, ठीक है, यही स्टॉपेज है, ठीक है, यही स्टॉप कर दिया, ठीक है। जब स्टॉप कर दिया उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो इस अगर लाइन सेगमेंट को डिनोट करना है तो तुमको हमेशा ए बी और ऊपर जो है ना बाबू इस तरह से बनाना पड़ेगा, ये सिंबल भूलना नहीं, ठीक है, ये वाला सिंबल जो है वो बनता है, ठीक है, ये वाला, ये सिंबल जो है ये सिंबल, ये डिनोट करता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, तो मैं बोलूं बाबू लाइन को कैसे डिनोट करोगे? तो लाइन को डिनोट करोगे ये है, लेकिन भागता किधर है? दोनों तरफ भागता है, एक तरफ भागता है? एक तरफ भागता है ना, ठीक है। कैसे एक तरफ भागता है यार? दोनों तरफ भागता है ना, लाइन का मतलब दोनों तरफ जाएगा उसका, ठीक है, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। रे क्या होता है? लो रे, रे का हमने बताया था कि वो एक ही तरफ जाता है, ठीक है, एक तरफ यहाँ पॉइंट एक जगह फिक्स हो गया और वो एक ही तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे ऐसे? ठीक है, इजी है कि नहीं डिनोशन, डिनोट करना, सॉरी डिनोशन बोल दिया, ठीक है। अब देखो, तो ये लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। अगर मान लो ये जो है पी क्यू लिखा है, अगर मैं पी क्यू लिखना है तो पी क्यू ऐसे लाइन बना दूंगा, है ना? गलत है यार, फिर गलत कर दिए। पी क्यू है तो ये है तुम्हारा लाइन सिंगल, ठीक है, दोनों तरफ कोई मार्क नहीं रहेगा, क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंट लाइन क्या होता है? कॉन्फ्लुएंट लाइन सेगमेंट, कॉन्फ्लुएंट लाइन सेगमेंट क्या होता है? टू लाइन सेगमेंट इज सेड टू बी कॉन्फ्लुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ,
अगर उनके पास कॉन्क्रुएंट मतलब जो होता है, कॉन्क्रुएंट मतलब होता है सिमिलर या फिर सेम, सेम बोलेंगे। ठीक है। लाइन सेगमेंट को कब बोलेंगे कि वो सेम है, लाइन सेगमेंट को कब बोलेंगे कि वो कॉन्क्रुएंट है, जब उसका लेंथ जो होता है, लेंथ लेंथ जो होता है वो सेम हो गया। ऐसा नहीं कि ऐसे मैंने लाइन सेगमेंट बना दिया, इस तरह लाइन सेगमेंट बना दिया पहला और दूसरा, और ये तीसरा बोल दिया, तीसरा ये ऐसे बना दिया। ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैं बोल दूं कि ये जो लाइन है, ये पहला और दूसरा जो है वो क्या है, लाइन वो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट? अब तुम्हारे दिमाग में चला भाई ये तो सीधा सीधा इसलिए है। अरे सीधा सीधा कैसे हो गया? ठीक है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, लेंथ जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो पहला और तीसरा होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आया? ठीक है। अब देखो रे क्या होता है। रे क्या होता है? रे का मतलब जो होता है वन डायरेक्शन। ठीक है। वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, बढ़ते 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 तुम्हारे पेज से, ये बढ़ते 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 कंप्यूटर से बाहर तुम्हारे पास पहुंच गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे दिया हुआ, पी क्यू जो लाइन है यहाँ पे, अगर मुझे डिनोट करना रहे पी क्यू, तो पी से किधर की तरफ जा रहा है, क्यू की तरफ जा रहा है। ठीक है। ये देखो पी से क्यू की तरफ जा रहा है, तो इस तरह से डिनोट करते हैं, पी क्यू ऊपर से इस तरह से डिनोट करेंगे। कैसे पता चलेगा? ये मैं बोल दिया पी क्यू हो गया, ऐसे मैंने बना दिया, पी क्यू दो हो गया पहला, दूसरा और ये तीसरा। कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सा लाइन सेगमेंट है? अरे ये है, इधर तो दोनों तरफ खुला हुआ है, दोनों तरफ भागे, इधर एक तरफ ये रे हो गई, ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट। ठीक है। तो ये भूलना नहीं बाबू। उसके बाद देखो यहाँ पे रे, रे जो है देखो सनलाइट जो हम लोग बनाते हैं ना, स्पार्क ऐसे देते हैं। ठीक है, ऐसे सन को, ये सन रे क्या बोलते हैं, एक जगह पिन पॉइंट है वो जा रहा है, वो हो गया तुम्हारा रे हो गया। ठीक है। तो लाइन, तो लाइन तुमको समझ में आ गया, लाइन जो होता है उसका बोथ डायरेक्शन है, बोथ डायरेक्शन जो होता है वो इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फिनिटी ऐसे डिनोट करते हैं। ए रे हैव नो फिक्स लेंथ, रे का कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। ठीक है। वो एक डायरेक्शन में कहीं भी भागता रहता है। वही यहाँ पे लाइन सेगमेंट में देख लिया जाए, लाइन सेगमेंट है डेफिनिट और फिक्स लेंथ। ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि ये यहीं पे एक जगह फिक्स हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे देखो लाइन दे दिया, लाइन में यहाँ पे देखो अंतर क्या होता है, अंतर मतलब डिफरेंस क्या है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो इसका सिंबल याद रखना, तीनों का सिंबल अलग होता है। पहला पहला डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए। ठीक है। लाइन सेगमेंट का फिक्स लेंथ होता है। ठीक है। इसका नो डेफिनिट फिक्स लेंथ। ठीक है, समझ में? फिक्स लेंथ भी हो सकता है और डेफिनिट मतलब कोई भी वो नहीं है, वो एक तरफ से भागता रहता है। इसका, ठीक है, कोई फिक्स लेंथ नहीं है। ठीक है। एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसका दो एंड पॉइंट होता है। ठीक है। ये एक सीट पे ऐसे बना सकते हो। ठीक है। लेकिन रे को तुम एक सीट पे नहीं बना सकते हो। ठीक है। बस हम लोग डिनोट करते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, समझ में आया? और ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, समझ में आया? वह सीट बना सकते हो, ये सीट से बाहर भागते चला जाएगा, ये भी सीट से बाहर भागते चला जाएगा। रे जो है यहाँ तो कर दिए, लेकिन ये भी तो चला जाएगा कंप्यूटर से बाहर। ठीक है। और ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यहाँ फिक्स कर दिए, अब ये भागेगा नहीं भागेगा। ठीक है। यहाँ पे एक जगह से हम लोग क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, हम लोगों ने बताया था अभी, फिक्स कर दिए हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये बताना यहाँ पे, हाउ मेनी रेज आर इमर्ज एट पॉइंट पी, कितने रे जो है पी पॉइंट से बाहर जा रहे हैं। देखना पी फिक्स कर दिया, एक ए जा रहा है, बी जा रहा है, सी जा रहा है। ठीक है, कितने हो गए, एक दो तीन और एक, ये चार हो गया, 4 पॉइंट है ना, चार हो गया। अरे कैसे हो गए यार, पॉइंट नहीं गिन रहे हैं, रे गिन रहे हैं ना बाबू। एक ए वाला पी ए, पी बी टू और पी सी थ्री। ठीक है, ये हो गया थ्री। अब यहाँ पे देखो ये बोल दिया नॉट फाउंड, मिला नहीं, यही पे गलती करेंगे। ठीक है। क्या नहीं मिल रहा है, ए बी, ए सी बी में क्या नहीं मिल रहा है, देखना पॉइंट है, ए है, सी है, बी है तो पॉइंट, ए बी सी है, ये तो गलत नहीं होगा। लाइन सेगमेंट है, ए सी लाइन सेगमेंट है। ठीक है। सी बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो ए सी भी लाइन इसके पास है, सी बी भी है और एक और है ए बी भी है इसके पास। ठीक है। अब देखना रे है, हाँ रे है। ठीक है। ए से यहाँ तक देखो जा रहा है, एक ही एक जगह फिक्स हो गया, हाँ है। ठीक है। क्या, ए से लेके ये देखो बी हो गया। ठीक है। ए सी हो गया तुम्हारा एक तरफ से जा रहा है, ए बी हो गया तुम्हारा एक तरफ से जा रहा है। ठीक है। सी बी हो गया तुम्हारा एक तरफ से जा रहा है। ठीक है। ये हो गया, लाइन है, लाइन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ये देख रहे हो लाइन, एक तरफ से जा रहा है ये। ठीक है, एक तरफ से जा रहा है ना, एक तरफ से। अरे
ओ हो हो, इसको मिटाया जाए। एक तरफ से जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरफ से जब जा रहा है बाबू, तो कैसे हो सकता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों तरफ से जाएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ जाएगा। तो इधर है ही नहीं, एक ही तरफ जाने वाला है, तो लाइन है, लाइन जो है इसमें नहीं है। द वॉल गिव्स अस ए आइडिया। तुम्हारे घर के सामने का जो वॉल है वो क्या बता रहा है? प्लेन है? पॉइंट है? पॉइंट है? नहीं यार, पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है। रे है? नहीं। लाइन है? नहीं। अरे प्लेन है यार सामने, ठीक है। समझ में आया? बहुत सारे लाइनों से मिलके बना है, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है वो, ठीक है। इतना क्लियर है। हाँ। तो अब देखो पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन बाबू ऐसा होता है ना, पैरेलल लाइन जो होता है, यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है। पैरेलल लाइन जो होता है वो आप सामने सामने रहते हैं ऐसे, ठीक है। वो रे भी हो सकता है, लाइन, वो लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, ठीक है। और लाइन भी हो सकता है। वो डू नॉट मीट ईच अदर, कभी भी वो मिलते नहीं हैं आपस में, याद रखना, ठीक है। समझ में आया? वो एक ही प्लेन, दे लाई ऑन सेम प्लेन, पहला पैरेलल लाइन के लिए, लाई ऑन सेम प्लेन। और दूसरा जो है वो है, कभी मिलेंगे नहीं, डू नॉट मीट ईच अदर। समझ गए गुरु? ठीक है। समझ में आया? और पैरेलल लाइन डिनोट करने के लिए ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए बी पैरेलल टू, ये जो होता है ना, ये पैरेलल लाइन का सिंबल होता है, ठीक है। समझ में आया? पैरेलल लाइन का सिंबल होता है। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, ये पूरे लाइन का वो दे दिया, पी है, क्यू है, आर है, एस है, ठीक है। तो आपस में ये क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो इसको ऐसे पी पैरेलल है आर के, जैसे यहाँ पे मान लो एक दो तीन, ठीक है। मैंने लिख दिया ए बी सी, पूरे लाइन का पॉइंट मैंने नहीं बोला, पॉइंट मैंने मार्क नहीं किया, पॉइंट हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करोगे, याद रखना। मैं बोल दे बाबू, ये पैरेलल कैसे बताओगे? तो ये हो गया ए पैरेलल टू बी पैरेलल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इंटरसेक्टिंग, आपस में क्या करेगा? मीट करेगा। इफ दे मीट एट ए पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे मर्ज कर जा रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे ए बी एक लाइन है और सी सी डी एक लाइन है, और दोनों क्या कर रहा है? आपस में यहाँ पे मर्ज हो रहा है, कौन से पॉइंट पे? उसको पी पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मीटिंग जो अगर कोई मीट कर गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? वो होता है तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और उसको मीटिंग पॉइंट यहाँ पे बोल दिया, मीटिंग पॉइंट कौन सा है? तो होता है तुम्हारा पी हो गया, ठीक है। यहाँ पे मीटिंग पॉइंट कौन सा है? पी है? नहीं, ए है। देखो यहाँ पे ए पे मर्ज हो रहा है, हाँ, ठीक है। अगर मैं बोल दिया ऐसे कोई लाइन है और ऐसे, ठीक है, मैं बोलूंगा बाबू ये पहला लाइन है क्या? बोला नहीं है तुमको, ये ए बी है, ये सी डी, ठीक है। मैं बोले बाबू ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। तुम पैरेलल में बोलोगे यार, मैच कर ये मिल तो नहीं रहा है, ठीक है। तो मिल नहीं रहा तो तुम पैरेलल लाइन बोलोगे, ठीक है। ये देखो, इमेजिन करेंगे हम लोग, ऐसे 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 एक लाइन जाएगी, ये भी वाली ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जाकर कहीं जाकर मिल सकती है, तो ये तुम्हारा पैरेलल लाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ सोचा करो, इमेजिन भी किया करो, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई। अब देखो यहाँ पे फैक्ट अबाउट द लाइन एंड पॉइंट, लाइन और पॉइंट का कुछ फैक्ट है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ द पॉइंट ऑन वन लाइन, ठीक है। ये तुमको पहले से पता था। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन है, अब कितने पॉइंट छोटे 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 हैं यहाँ पे, ये तुमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो अनलिमिटेड पहला, ठीक है। समझ में आया? गिव गिव अ पॉइंट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन। अब यहाँ पे एक देखो, एक लाइन मैंने बनाया, अब यहाँ पे देखो बहुत सारा इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं ना, यहाँ से लाइन बना सकते हैं, बहुत सारा लाइन बना, इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे, टू डिफरेंट लाइन इन ए प्लेन आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्ट। अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे अगर तुम लाइन बना रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो पैरेलल भी हो सकता है या इंटरसेक्ट भी कर सकता है, इसीलिए बोला गया सेम प्लेन पे रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने बनाया, तो सेम प्लेन है इस पे, ठीक है। समझ में आया? तुम अपने कंप्यूटर ये क्या बोलते हैं, जहाँ पे कीबोर्ड है वहां पे मैंने बनाया, ऊपर बनाया, तो वो मर्ज भी कर सकती है, ठीक है, या फिर पैरेलल भी रह सकती है। अब देखो यहाँ पर टू पॉइंट, ठीक है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू देम, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक और दो पॉइंट बोल दिया, तो वो बोले कितने लाइन यहाँ पे ड्रॉ होंगे? दोनों, दोनों लाइन जो, दोनों जो है ना पॉइंट एक ही बार में कवर करना है, तो भाई एक ही तो बना सकते हो। ये अगर ऐसे बना दोगे, ये क्या हो जाएगा? कर्व लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, एक ही लाइन बना सकते हो, कर्व लाइन इनफाइनाइट बना सकते हो, ये देखो, ठीक है। समझ में आया? तो
पॉइंट के बारे में क्लियर हो गया? देखो, एक, भाई वहां से बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉइंट है वहां से बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा जो है, दूसरा क्या है, अगर एक लाइन है तो वो बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन पॉइंट से बना होता है। और तीसरा जो है, क्या है, अगर दो पॉइंट है तो उस वहां से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर एक पॉइंट है तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर दो पॉइंट है तो एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो वहां से। क्लियर है? समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, a set of parallel line in adjacent figure is, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बता रहा है कि यहाँ पे पैरेलल लाइन जो है, देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन है क्या, कोई एक बताना है यहाँ पे, फाइंड करना है तुमको। अरे सब मीट ही कर रहा है आपस में। कोई पैरेलल लाइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो नन हो जाएगा। अब देखो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन P एंड लाइन M इन एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। जो L और M है, ठीक है, L और M कौन सा है, पॉइंट P और M जो है, उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये देखो P है। तो P यहाँ से इधर देखो ऊपर भी जा रहा है, और ये M वाला ये है, तो भैया यहाँ पे D है, वो मर्ज कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे, गिव टू पॉइंट P एंड Q, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट। दो अभी मैंने पढ़ा, दो पॉइंट दिया हुआ है P Q, ये लो। थोड़ा बताना है कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो? अरे एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, को लिनियरिटी ऑफ पॉइंट, ये क्या चीज है? ठीक है, ये क्या चीज है? ये तो मजेदार होगा। ठीक है, आओ देखते हैं। इसको पहले मिटाओ, तो हीरो, देखो, थ्री और मोर पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा, अगर लाइन किसी एक, मतलब पॉइंट जो है किसी एक जो है लाइन पे है, उसको बोलते हैं कोलिनियर। तीन, थ्री, या तीन से ज्यादा, वैसे दो तो रहते ही रहते हैं ना, तो तीन हो गया या तीन से ज्यादा। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, A B C D, एक ही लाइन है, लाइन का नाम है L। ठीक है, A B C D, ठीक है, ये सारे क्या है, L लाइन पे जो है वो क्या है, कोलिनियर है। समझ में आया? एक ही लाइन पे स्टे कर रहा है। ठीक है, एक ही लाइन पे जब स्टे कर रहा है तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। अब ये देखना, A B C, ठीक है, तो ABC यहाँ पे, ए जो है वो कौन से लाइन पे, इसका नाम देता हूँ LM N, AC का नाम देता हूँ। तो भैया AC जो है वो तो L लाइन पे है ना, और BC जो है M लाइन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ABC डज नॉट लाई ऑन सेम लाइन। क्या सेम लाइन पे वो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ये तीन लाइन से बना हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा था तीन लाइन से बना होता है। ठीक है, तो तीन से बना हुआ है, तो ये को लीनियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये कॉन्फ्लुएंसी ऑफ लाइन, ये क्या चीज है यार? ठीक है, थ्री और मोर लाइन इन ए प्लेन आर सेड टू बी congruent if all of them pass through a common point। ठीक है, द कॉमन पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंसी ऑफ द लाइन। ये क्या है बाबू? ये तीन, थ्री और मोर लाइन, तीन या तीन से ज्यादा लाइन, ठीक है, क्या कर रहा है, पास कर रहा है एक कॉमन कोई, ये है पॉइंट से, कॉमन कोई पॉइंट से। ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा। ठीक है, याद रखना, थ्री, अरे यार दूसरे से, थ्री और मोर की पॉइंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा, तो अभी ये क्या है, कॉन्फ्लुएंसी ऑफ लाइन। यहाँ पे देखो, तो कॉमन पॉइंट अगर जब रहेगा, जब भी कॉमन पॉइंट रहेगा तभी हम लोग बोलते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लुएंसी बोलते हैं उसको। ठीक है, to given point are always collinear because we can always draw a line passing through this। तो देखो यहाँ पे, टू, दो जो लाइन होता है वो हमेशा जो होता है कोलिनियर होता है, ये अगर आपस में पास कर रहे हैं, ये बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ से समझ में आएगा, पढ़ो तो बहुत क्लीन। अब देखो यहाँ है, इन एडजॉइनिंग फिगर गिव द नेम ऑफ थ्री पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तीन पेयर जो है, यहाँ पे तीन जगह से इंटरसेक्ट कर रहा लाइन। ठीक है, पहला हम लोग देख रहे हैं, पहला क्या देख रहे हैं,
भैया इसमें देखो कि कैसे बना रहे हो मैं। बड़ा कर दूं। अरे यार, चलो, कहाँ गया? ठीक है, एडजस्ट कर लो वो। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सी हो गया, ए हो गया, और ये बी हो गया। तो तीन जगह से तो ये कर रहा है ना, एक यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, और यहाँ से कर रहा है। तो हम लोगों ने बोला है तीन पेयर, थ्री पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ए बी और बी सी, दो लाइन है। ठीक है, ए बी और बी सी, ये आपस में क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है। ठीक है, और बताना थोड़ा, यहाँ पे भी तो हो रहा है। कौन सी दो लाइन है बताओ? एक है ए सी, ठीक, और बी और सी, और तीसरी जो है यहाँ पे देखना, कौन सी है, यहाँ पे मर्ज हो रहा है, बी सी मर्ज हो रहा है, और क्या मर्ज हो रहा है, सी ए मर्ज हो रहा है ना। बी सी और सी ए मर्ज हो रहा है। अरे कैसे मर्ज हो रहा है यार, बी सी तो यहाँ पे है। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक पॉइंट मर्ज होना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये सी ए है, यहाँ पे बी ए होना चाहिए ना, तो क्या है, ये गलत है ना, ये बी ए होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, बी ए यहाँ से यहाँ गई। ठीक है, एक लाइन ऐसे चलती चली जा रही है, और ये सी ए जो है चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, तो यहाँ पे कहीं जाके कट किया, तो सी ए लिखोगे और बी ए लिखोगे। ठीक है, बी ए सी ए। और देखो थ्री पॉइंट कहाँ, कौन कौन सा तीन पॉइंट है, अरे तीन पॉइंट तो मर्ज हुआ था, ए बी सी हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये भी लिखना पड़ेगा क्या, ए बी सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, लाइन ऑन विच पॉइंट सी लाई, कौन सा लाइन है यार जिसपे पॉइंट सी लाई कर रहा है, पॉइंट सी किस पे लाई कर रहा है, कौन सा लाइन है? अरे दो लाइन है बाबू, कौन कौन सी लाइन है बाबू, ये ए और सी लाइन है। ए और सी वाली जो लाइन है, उस लाइन पे क्या है, उस लाइन पे, उस लाइन पे जो है तुम्हारा सी पॉइंट है, देख रहे हो? और कौन से पे है, और ए बी पे है। ए बी पे कैसे हो जाएगा, है ही नहीं ना, ये तो ए और बी की बात कर रहे हो ना, बी सी है। ठीक है, समझ में यार? अब देखो थ्री लाइन सेगमेंट, और तीन लाइन सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक है? अरे भैया, ए बी ऐसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और क्या है, ए बी हो गया, और बी सी हो गया। ठीक है, इसके ऊपर भी बनाएंगे, और सी ए हो गया। याद रखना, ये वाला भूलना नहीं सैम्पल बाबू, यही लोग भूलेंगे। ये वाली रे का होता है, ये लाइन का होता है, ये लाइन सेगमेंट का होता है, ये पैरेलल लाइन का होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला देखो यहाँ पे, ऑल द पॉइंट, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, सी बी डी ओ ए। ठीक है, उसके अलावा अरे पूरा मिला के पांच पॉइंट है। जितने लाइन सेगमेंट हैं, कितने लाइन सेगमेंट, अच्छा चलो यहाँ पर दिखाते हैं। ये हो गया सी, ओ, बी, ए और डी, लाइन सेगमेंट कितने हैं? ठीक है, तो तुमको लग रहा होगा ये तो लाइन की तरह बना हुआ है, अरे तो हम लोग ए बी लिख देते हैं, ए बी। ठीक है, इसके बाहर तो जा ही रहा है, इसके बाहर कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम लोग ए बी डिनोट कर दिए और ऐसे बना दिए, इसका मतलब ए से बी तक क्या है, लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट के बीच नाम दे दिया है ना वो कैपिटल लेटर। अब देखो यहाँ पे, ओ और डी हो सकता है, हो सकता है, हाँ ओ पॉइंट है और डी पॉइंट है। ओ सी हो सकता है, हाँ हो सकता है, सी डी हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का जो गैप होता है, वो जो बड़ी सी जो लाइन टच करती है, उसी को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। उसके आगे अगर चली जाए तो वो लाइन होता है। ठीक है, लाइन पे जो होता है, लाइन पे एक लाइन अगर ड्रॉ किए, तो उस पे लाइन सेगमेंट भी मिल सकता है। ठीक है, उस पे लाइन सेगमेंट भी मिल सकता है, उस पे रे भी मिल सकता है, ये देखो, ये मैं पॉइंट यहीं फिक्स कर देता हूँ, ये देखो रे जा रहा है, पॉइंट फिक्स कर दिया, ये रे जा रहा है। ठीक है, तो एक लाइन के ऊपर तुम्हारा कोई बोल दिया लाइन के ऊपर क्या क्या मिल सकता है, लाइन के ऊपर लाइन सेगमेंट मिल सकता है, लाइन के ऊपर रे मिल सकता है, और लाइन तो लाइन है ही। ठीक है, उसके बाद इसको पॉइंट मिल सकता है, कोलिनियर पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे ओ बी, ये हो गया। ठीक है, और ए हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा जो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, भूलना नहीं, रे कितने हैं। ठीक है, रे यहाँ पे देखना कितने हैं, रे जो है ओ ए। ठीक है, देख रहे हो, ओ से ए तक ये चलती चली जा रही है। ठीक है, अब देखो ओ बी हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लाइन कितनी है, लाइन भैया यहाँ पे एक बड़ी सी ए बी वाली हो जाएगी और सी डी वाली हो जाएगी,
ये मत लिख देना ओसी हो जाएगी। ठीक है, ओसी तो फिक्स हो जाएगा ना बाबू। ठीक है, ये सी और जो यहाँ पे देखा हो सी और डी जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर ओ डालिए तो एकदम फिक्स हो जाएगा ना लाइन। ठीक है, तो वो रे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉन्क्रुएंट लाइन, ये क्या चीज है यार कॉन्क्रुएंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। कॉन्क्रुएंट 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 सेम तो हम लोगों ने बोला था ना। कहाँ गया भाई? तो हमने बोला था कॉन्क्रुएंट। नेम द सेट ऑफ कॉन्क्रुएंट लाइन along with the point of congruency। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोगों ने देखा था कि जो कॉन्क्रुएंट लाइन होता क्या है। अरे भैया, तीन लाइन जो है, तीन या तीन से ज्यादा, किसी एक लाइन से, किसी एक लाइन एक पॉइंट से पास कर दे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे, ये सेट ऑफ कॉन्फ्लुएंट लाइन, देखो एल एम एन। ठीक है, समझ में आया? एल एम एन जो है वो लाइन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि भैया बताना थोड़ा। तो ये जो होता है, किस पॉइंट से जा रहा है, तो वो तुम्हारा हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्क्लुएंसी। ठीक है, वो हो गया वो तुम्हारा। और लाइन कौन सा है? भैया ये पॉइंट भी पूछा था, और लाइन कौन सा है भाई? तो लाइन जो है यहाँ पे तीन थी भैया। एक था सीबी वाले, एक था एबी वाले, और ये क्या सीपी लिख दिया, और ये क्या, एफ वाला था। ठीक है, तीन लाइन था, हमको तीन तो चाहिए ना। हमने बताया तो तीन चाहिए। ठीक है, बताने के लिए अगर तीन से तीन या तीन से ज्यादा होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा बाबू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पूछा नेम द थ्री सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट। तीन सेट की कोलिनियर पॉइंट बतानी है यहाँ पे। अरे भैया, हर लाइन पे तीन तीन पॉइंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखना, ई हो गया, अरे जो मीटिंग पॉइंट है ओ हो गया, और एफ तो है ही। तो यहाँ पे देखो एफ हो गया, एफ ओ ई, ये हो गया तुम्हारा तीन पॉइंट। फिर यहाँ पे सी ओ डी, ये हो गया तीन पॉइंट। ठीक है, ए ओ बी, ये भी हो गया। ठीक है, तो तीन सेट के कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, समझ में आया? ओहो, ये क्या है? खत्म हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, चलो इसको कर लेना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ ट्रू एंड फॉल्स। टू प्लेन इंटरसेक्ट एट पॉइंट। टू प्लेन क्या इंटरसेक्ट करते हैं? ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्ट थ्री लाइन इज थ्री। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन, कितने ना मैक्सिमम नंबर बोला है। ठीक है, उसको ध्यान से देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये पहले जो समझ में आया उसको करो। ठीक है, फिर उनको पूछना, इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। और ये वाली एंगल वाली देख लेते हैं। लाइट टॉर्च की, क्या लाइट टॉर्च गिरता है? तो चलो ठीक है, सोचना इसको, लाइट टॉर्च का सोर्स कहाँ से था, अभी सनलाइट का बताया था, वही सोच के करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल ही दिया हुआ है, एंगल क्या है यार, एंगल। ठीक है, एंगल जो होता है, एंगल रिप्रेजेंट सिंबल, ये देखो ये एंगल का सिंबल होता है, ये होता है तुम्हारे एंगल का सिंबल। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है लाइन का सिंबल, रे का, लाइन सेगमेंट का, फिर पैरेलल लाइन का। तो अब यहाँ पे देखो ये एंगल का सिंबल हो गया। ठीक है, तो एंगल जो यहाँ पे देखोगे बीच का जो होता है गैप होता है। ठीक है, दो लाइन के बीच का जो गैप होता है, मतलब दो रे के बीच का जो गैप होता है। ठीक है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, अगर तुमको मैं बोल दिया एम एन ओ, ठीक है, अब मैं बोल दिया बाबू इसका क्या बोलते हैं एंगल में लिखना था है किस तरह लिखोगे? ठीक है, तो याद रखना नीचे से जो है, नीचे या कहीं ऊपर से कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये मैं वो दिया था ना, यहाँ पे एम एन ओ, एम एन ओ का जो एंगल है वो क्या है, वो है ए। ठीक है, अब ऐसे मत लिख देना एम ओ एन। ठीक है, उसका एंगल है, अरे नहीं, उसका एकदम पूरा सीक्वेंस होता है, या तो इस तरह से इस तरह लिखो, या फिर इस तरीके से इस तरीके से लिखो। ठीक है, मतलब एंगल ओ एन एम इक्वल टू ए, मतलब ये एंगल बताया है, इसका वैल्यू है ये। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे तो क्वेश्चन किया जाएगा। नेम द गिवन एंगल ऑफ टू डिफरेंट वे। ओ, दे दिया यहाँ पे। ठीक है, बताना है ना। और यहाँ पे देखो, which name is incorrect for the angle shown below। ठीक है,
कौन सा जो है, कौन सा जो वे है एंगल का वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ये देखना है यहाँ पे, सी एम पी, एम पी सी, ठीक है, एंगल है। अच्छा, एक बता देता हूँ, रीजन बता देता हूँ। चलो इसमें नहीं है। ये हो गया एम, एन, तो तुमको पता है यहाँ पे मैंने ए दिया था, तो इसको तीन तरीके से लिख सकते हो। एक हो गया एंगल ए, तो लिख ही सकते थे। ठीक है, उसके बाद एंगल एम एन ओ लिख सकते थे। ठीक है, उसके अलावा ओ एन एम लिख सकते थे। उसके अलावा एंगल एन लिख सकते थे बाबू। ठीक है, याद रखना, तीन क्या, चार तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा होता है। अब देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल जो होता है अंदर का, जैसे एक यहाँ पे कहाँ गया? एक लाइन अगर मैंने खींच दिया ना बाबू, एक लाइन अगर खींच दिया, याद रखना वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180, एक लाइन अगर ऊपर का और इधर का भी अगर ऐड कर दिए 180, तो ये होता है 360, 360 डिग्री। ठीक है, सर्कल जब पढ़ते हैं तो वहाँ 360 डिग्री की बात होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? सर्कल 360 डिग्री का होता है। अच्छा, तो ये क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ेंगे सर, तो उसका तो 360 उसका भी हो रहा है। तो हाँ होता है। ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं एंगल का 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एक सिंगल लाइन है, ये 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये पूरा एक सर्कल कर दिए तो 360 डिग्री, वही हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोल दिया ये एंगल ये है और ये एम एन ओ, तो ये जो एंगल ए है ना वो इंटीरियर एंगल हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, और इसके आगे जो बचा ये मैं मान लो ये जो है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करता हूँ, ये तुम्हारा जो है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, या फिर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ ऐसे बड़ा सा। ठीक है, और ये मुझे पता है कि इसका 60 डिग्री होता है, मतलब पूरा मिला के 180 डिग्री होता है। लेकिन ये इनक्लोज्ड फिगर के बाहर जो एंगल बनेगा वो तुम्हारा होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब समझ में आया? इनक्लोज फिगर के अंदर जो बना वो इन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, द रीजन ऑफ द प्लेन दैट लाइज विथ इन ए ओ बी, ए ओ बी इज कॉल्ड इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए ओ बी। ठीक है, जितने भी ये जो लाइन दिया हुआ ए ओ बी के अंदर में अगर मान लो मिलता है, उसको बोल रहा है कि ये जितने भी हैं वो क्या इंटीरियर एंगल के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब चलो देख लेते हैं, जो भी है मान लो यहाँ पे देख, ये लो समझा देता हूँ। यहाँ एम एन ओ, ठीक है, अगर ये है, ये ओ दे दिया नाम, ए दे दिया नाम, बी दे दिया, सी दे दिया, ये डी दे दिया, यहाँ पे कोई एफ दे दिया। अरे भैया जो इसके अंदर में आएगा, इसके अंदर में आएगा वो तुम्हारा इंटीरियर है। ये इसके बाहर आएगा तो वो क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, मिटाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये बोला है कि यहाँ पे माइंड मैपिंग है। ठीक है, इसमें यम लाइन और एंगल जेड, एम जो है इंटीरियर एंगल है, पी जो एक्सटीरियर एंगल है, बी जो है वो बाउंड्री पे है, एन जो है क्या है, एंगुलर रीजन ऑफ जेड है। ठीक है, ये देखना है यहाँ पे। तो ये इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा गलत ऑप्शन है। ठीक है, एम जो इंटीरियर एंगल है कि उसी पे पड़ा हुआ ना ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द रीजन ऑफ द प्लेन दैट लाइज विथ इन AOB इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ AOB। ठीक है, जो एल यहाँ पे दिया हुआ, एम दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ठीक है, वो इंटीरियर में आते हैं। अब देखो यहाँ पर रीजन ऑफ दैट लाइज आउटसाइड POQ के जो बाहर हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ABC जो है वो क्या है, एक्सटीरियर है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ये दो हो गया। द पार्ट ऑफ प्लेन that made by the point which lies on OP, OP के बीच में जो है ये D बचा हुआ है, E है। ठीक है, इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ POQ। ठीक है, ये बाउंड्री वाले हैं। ठीक है, तो इनको डी, ये बाउंड्री ऑफ POQ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया?
और इंटीरियर ऑफ एंगल जो है यहाँ पे, इंटीरियर ऑफ एंगल टुगेदर विथ बाउंड्री इज कॉल्ड एंगुलर रीजन। इस बाउंड्री के साथ साथ जो अंदर आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगुलर रीजन बोलते हैं। तो एम जो है इंटीरियर पे है ना यार, बाउंड्री था, तो पी जो है वो क्या है, एक्सटीरियर है, नहीं अंदर है यार इसके। ठीक है, समझ में आया। बी जो है बाउंड्री पे, अरे बाहर है यार इसके। ठीक है, एन जो है एंगुलर रीजन है, हाँ एंगुलर रीजन है, हम लोगों ने भी पढ़ा है। बाउंड्री पे जो रहेगा, जो इंटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर ऑफ एंगल मतलब अंदर जो बाउंड्री पे है उसको बोलते हैं एंगुलर रीजन बोलेंगे। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब क्या है, कुछ नहीं है। तो यहीं पे हम लोग साइनिंग ऑफ होते हैं, और हमको बताना डाउट। ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल, अभी पढ़ेंगे हम लोग, हो सके तो। पूरा हमको मिला नहीं, ये रूम्बस है। ठीक है, ये तुम्हारा स्क्वायर मान लो, और अगर ज्यादा हो गया, अरे ये तुम्हारा, अरे ये हो गया, इसी तरह पढ़ोगे ना पैरेललोग्राम, किसी भी तरह हो सकता है। ओ, ये हो गया तुम्हारा, अरे रुको, हम्म, ये ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है, तो ये पहला पढ़ोगे, दूसरा पढ़ोगे, मतलब ये ऐसा तो सोच सकते हो ना, जब मान लो बना होगा तो ऐसा सोच सकते हो, अरे यार 4 लाइन वाली बनी होगी, 4 लाइन से कोई फिगर, इंक्लोज फिगर बना होगा, 4 लाइन का इंक्लोज फिगर बना होगा, तो ऐसा हो सकता है कि क्या बोलते हैं, कोई भी ना, कोई इक्वल ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, अब मान लो सारे इक्वल हो जाए, ठीक है, सारे इक्वल हो जाए, ऑल इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, और ये बोल सकते हो अगर एंगल की बेसिस पे, तो जो 90 90 डिग्री होता है ना, पूरा मिला के 360 डिग्री होता है, जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब वो 360 डिग्री होता है। तो बोलोगे यार, अगर सारे इक्वल हो गए तो एंगल ऐसा भी तो हो सकता है कि एंगल डिफरेंट हो, सारे का एंगल डिफरेंट हो जाए। ठीक है, फिर बोलोगे ये भी तो हो सकता है कि क्या बोलते हैं, दो लाइन सेम हो, और 2 लाइन सेम ही ना हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि सारे साइड इक्वल हो, और ये भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं, 2 लाइन सेम हो, और एक लाइन अलग हो, और दूसरी लाइन भी अलग हो, एक लाइन और जो है वो अलग, वो ट्रेपीजियम हो जाता है। ठीक है, 2 लाइन 2 लाइन तो ये रेक्टेंगल हो जाता है। ऑल साइड ये तुम्हारा रोम्बस हो जाता है, और स्क्वायर हो जाता है। और अगर रोम्बस स्क्वायर में देखा जाए, तो रोम्बस जो होता है उसमें सारे एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, मतलब 90 डिग्री नहीं होते, वहीं स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में देखा जाए तो सारे साइड इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझ में आया, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम हो जाता है। अब